सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब से घर वापस आए थे, कहीं भी नहीं गए थे, तो बच्चे तो बहुत उकताए पड़े थे। डेली कह रहे थे मामा आउटिंग के लिए कब जाना है, हमने कब जाना है। इवन मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मैं तो बोर हो गई हूँ, मुझे मॉल लेके जाओ, मुझे घुमाने लेके जाओ, मुझे खाने के लिए कुछ दो, हम खाना खाने कब जाएंगे, ये वो। तो बस सर्दी की वजह से निकलना ही नहीं हो रहा था। तो आज फिर बड़ी अच्छी संडे था और बड़ी अच्छी चमकीली धूप थी, तो बच्चों को नहला धुला के तो फ्रेश किया और फिर निकल पड़े हम मॉडल टाउन पार्क के लिए। अक्सर बेशतर हम जाते रहते हैं सर्दियों में, गर्मियों की शाम में और सर्दियों के दोपहर में। तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे आउटिंग कर लेते हैं, फ़न करते हैं। तो यहाँ से पार्क में जाते हुए रास्ते से हमने गवर्नमेंट शॉप से बच्चों की स्नैक्स की कुछ चीज़ें ली। बच्चों ने अपनी पसंद की एज़ यूजुअल जूसेस, लेज़ और चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की खाने पीने की चीज़ें ली। अगर घर में ही बनाने लग जाते खाना वगैरह तो फिर बहुत देर हो जानी थी। सर्दियों में चूँकि 3 बजे के बाद ही मौसम जो है वो बदल जाता है। नाश्ता वैसे भी लेट किया था, तो फिर बच्चों का भी यही था कि हमने घर से कुछ नहीं खाना, 1-2 घंटे तो फिर कुकिंग में लग जाते हैं, तो रास्ते से ही कुछ ले लेंगे। बच्चों की तो फिर ये चीज़ें ले ली हुई थी और हम लोगों ने फिर माल्टे वगैरह लेंगे तो वहाँ धूप में बैठ के खाएंगे, लेकिन वो हम ले ही नहीं सके। बस ऐसे ही ये रास्ता भी गुज़र गया, तो कहीं रेड़ियाँ हैं तो थी, बस गुज़रती गई, पता ही नहीं चला। तो बस शॉप के करीब ही था ये पार्क। हम लोग पहुँचे हैं, बच्चे बहुत एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो इस टाइम जो है वो अभी लोग आ रहे थे, इतना ज़्यादा रश नहीं था, दोपहर का 1 बजा हुआ था। तो खैर हमने टिकट्स वगैरह लिए और एंट्रेंस की उसमें पार्क में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी मेरे ख़्याल में साल ही हो गया था सर्दियों के बाद। तो गर्मियों में आए थे वो, लेकिन इवनिंग टाइम था, तो फिर सर्दियों का अपना ही मज़ा होता है, दोपहर में खुला इस तरह एनवायरनमेंट और बच्चे बहुत खुश। तो पार्क में जैसे ही एंट्रेंस हुई है तो जी गेंदे के बड़े खूबसूरत फूलों ने जो है हमारा इस्तकबाल किया है कि जी आ जाएं, कुक एंड चिल फैमिली आ रही है, वेलकम टू यू यहाँ पे। और फिर जाते ही बच्चों ने, हम लोग मैट भी लेके आए थे, चटाई जो है, लेकिन वो गाड़ी से निकालना ही भूल गए। वैसे भी फिर खाना नहीं था, तो खाना तो कोई था नहीं, मैंने कहा चलें गाड़ी में ही पड़ी रहे। और एंटर हुए हैं तो गेंदे के फूल और ख़ूबसूरत से दरख्त और ग्रीनरी और बड़ा बड़ा मज़े का ना, बड़ा मज़े का माहौल कह लें आप, मौसम भी कह लें, माहौल भी कह लें। चमकीली धूप थी, बड़ी मज़े की ग्रीनरी हर तरफ। और जब पहुंच जाएं तो बच्चों को तो सब जिन जिन के बच्चे हैं उनको पता है बिल्कुल जी, बच्चों को जाते ही पिकनिक पे जाएं, आउटिंग पे जाएं, किसी के घर जाएं, जाते ही इनको जी खाने पीने की पड़ी होती है। तो यहाँ से एक अच्छी सी जगह देख के और हम लोग बैठ गए और बच्चों ने अपनी चीज़ें एंजॉय की। और उसके बाद जी कहाँ हाथ आने वाले थे ये खाने के बाद छोटू देखें कितने मज़े से निकाल रहा है। मैंने चॉकलेट वाला जूस पीना है, मैंने मैंगो अपने अपने फ्लेवर्स के लिए हुए थे, तो उसी टेस्ट के मुताबिक ही वो खा पी रहे थे। तो यहाँ पे खाने पीने के बाद बच्चे कहाँ पे फिर हाथ में आते हैं। कोई खेल रहा था, क्रिकेट खेलने लग गया, कोई बैडमिंटन और कोई फुटबॉल के साथ। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जी इस तरह जब छुट्टियाँ हों या छुट्टी हो, तो ये गैजेट्स वगैरह से दूर करने के लिए बच्चों को ज़रूर आउटिंग पे लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे शहरों में इस तरह बंद बंद घरों में रह के बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं। फिर स्कूल की रूटीन, एग्ज़ाम्स, बर्डन, आजकल स्टडीज़ भी तो इस तरह की हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। बड़ा अच्छा रहा ये वाला ना, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है। उसके बाद जी उनको पता चल गया जी कहाँ है मोर, आते जाते रहते हैं तो फिर उनको पता है। बस फिर बच्चे हाथ नहीं आते, मेरे मियाँ तो बस बैठे रहे। वो थोड़ी देर बस बच्चों के साथ उन्होंने खेला था। उसके बाद जी हम लोग जहाँ पे वो मोर वगैरह हैं बड़े खूबसूरत से वो थे, तो वहाँ पे फिर बच्चे चले गए, मैं भी फिर उनके पीछे पीछे। तो एक मोर ने अपने पंख जो हैं फैलाए हुए थे, बहुत दिलफरेब मंज़र, बहुत
ना बहुत ही खूबसूरत, बयान नहीं किया जा सकता कि किस कदर वो ना खूबसूरत लग रहा था मंज़र। तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो झूलों पे गए और झूलों पे फिर वो जो पिंग जिसे कहते हैं वहाँ पे बच्चों ने भी लिए, मैंने भी लिए, एंजॉय किया इस तरह। और शाम को फिर जब घर आए थे तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे मामा टांगे दुख रही हैं, पाँव दुख रहे हैं। मैंने कहा सही है, एंजॉय तो फिर किया है ना। तो यहाँ पे फिर झूलों ने बचपन की याद दिला दी। किसी ज़माने में मेला लगा करता था तो हम लोग जो है इस तरह पिंग पिंग कहते होते थे, पिंग चढ़ानी है, पिंग चढ़ाया करते थे। तो और भी फैमिलीज़ आई हुई थी, वो भी बस इसी तरह बच्चों के साथ एंटरटेन कर रहे थे अपने बच्चों को। तो बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पे। इसके बाद दूसरे झूलों पे बच्चे गए, वो मेरे मियाँ के साथ गए थे तो वहाँ की जो है वीडियो वगैरह फिर नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैं इनके साथ थी, कभी वो टाइम दे रहे थे बच्चों को तो कभी मैं। बस बच्चों का तो दिल नहीं उकताता कि कहाँ कहाँ तक चलते जाएं। हम बड़े आजकल बस फिर थक जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटे झूले थे, कुछ बड़े झूले थे। उसके बाद जी थक हार के ये दोबारा फिर हम एग्ज़िट की तरफ आए तो वही गेंदे के खूबसूरत से, बहुत खूबसूरत से फूल जिनको देख के बहुत दिल खुश हो रहा था और बड़ा ही दिलफरेब सा मज़े का मंज़र जो है ये वाले फूल जो हैं गेंदे के वो पेश कर रहे थे। यहाँ से हम फिर निकले हैं तो हमें तो भाई भूख लगी हुई थी, बादल भी छाए हुए थे, मौसम जो है सर्द सर्द हो रहा था। नहला के बच्चों को लेके आए थे तो कह रहे थे ठंड लग रही है और असल वजह तो भूख की थी। छोटा शहज़ादा कह रहा था मामा भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, भाग भाग के उनको भूख इस तरह लगी हुई थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और शेयर भी किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हमारी वीडियोस जो हैं आपको कैसी लगती हैं। पार्किंग से निकले हैं हम इस तरह फिर और फिर सोचा है जी किसी पॉइंट पे चलते हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे हम बच्चे तो पहले ही आ गए थे, मैं ज़रा चीज़ें वगैरह समेटने लग गई। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी। फिर हम यहाँ गाड़ी के बाद जी हम निकले हैं, एग्ज़िट किया है हमने भी यहाँ से। फिर कोई फूड पॉइंट देखा है तो फिर लाहौर ब्रोस्ट पे पहुँचे हैं। ये वीडियो में आपको कॉटन कैंडी एक आदमी लेके खड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आएंगी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी मज़े की बात। मुझे नहीं पता था इसे कॉटन कैंडी कहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को और भी पता ना हो। हमारे ज़माने में तो इसे लच्छा कहते थे। मेरे बच्चे स्कूल से आए तो कहते मामा फ़लाँ बच्चों के पास भी कॉटन कैंडी थी, रास्ते में हमने देखा वो फ़लाँ के पास भी कॉटन कैंडी थी तो मैंने भी कॉटन कैंडी लेनी है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी कॉटन कैंडी होती है। तो वो एक मरतबा मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो लेके आए तो आए हाय ये तो इसे तो किसी ज़माने में लच्छा कहते थे। तो खैर उसके बाद जी हम लोग लाहौर ब्रोस्ट से हमने कुछ खाने के लिए ख़रीदा। फिर इसके बाद नान हलीम की शॉप पे चले गए, कुजी हलीम पे, वहाँ पे खाई। और ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।